क्या 2-4 बार भगवान का नाम जप करने से हमारा कल्याण हो जाएगा? हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी? हम तो मांस का सेवन करते हैं, शराब पीते हैं, क्या तब भी हमारा कल्याण हो जाएगा? हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी? जी हाँ, निश्चित आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। मांस का सेवन करने वाले, शराब का सेवन करने वाला व्यक्ति बैठा भगवान श्री राम जी की गोद में। कैसे? आइए जानते हैं इस प्रसंग के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे कर दीजिए। तो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। धर्मचंद्र और कर्मचंद्र नाम के दो भाई थे। कर्मचंद्र बहुत ही दुष्ट स्वभाव के, मांस का सेवन करने वाले, शराब का सेवन करने वाले, और धर्मचंद्र जी भगवान के भक्त थे, संतों का संग करते थे, संतों से निवेदन करके उन्हें अपने घर लेकर आते थे, उनकी आरतियां उतारते थे, उन्हें भगवान का प्रसाद पवाते थे। तो यह सब देखकर कर्मचंद्र जी संतों को बड़ी गालियां दिया करते थे। तो धर्मचंद्र जी ने विचार किया कि यदि ये इस प्रकार से संतों को गालियां देंगे तो इनकी दुर्गति पक्की है। तो उन्होंने विचार किया कि इस दुष्ट का कैसे कल्याण होगा। एक दिन अयोध्या धाम के संतों की मंडली उनके घर के वहां से गुजर रही थी। तो धर्मचंद्र जी ने उन संतों से प्रार्थना की, उन्हें अपने घर लेकर आए, उनकी आरतियां उतारी और उन्हें भगवान का प्रसाद पवाया। इतने में ही कर्मचंद्र शराब पीकर आ गया और संतों को देखकर उन्हें गालियां देते हुए अपने कमरे में चला गया। तो संतों ने धर्मचंद्र जी से कहा कि आप तो हमें इतने आदर पूर्वक लेकर आए थे और यह कौन है जो गालियां दे रहा है? तो धर्मचंद्र जी ने उन संतों से कहा कि महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए, यह मेरा छोटा भाई है, गलत संग के कारण इसकी बड़ी दुर्दशा हो गई है। महाराज जी, क्या मेरे इस छोटे भाई का कल्याण हो सकता है? तो उन संतों ने कहा कि आप चिंता मत कीजिए, निश्चित इस जीव का कल्याण हो सकता है। उन संत जनों में से एक संत बड़े हष्टपुष्ट और बड़े बलवान थे। वह कर्मचंद्र के कमरे में गए और दरवाजा खटखटाया। कर्मचंद्र ने गेट खोला। संत भगवान समझ गए कि यहाँ विनय से, प्रार्थना से बात नहीं बनेगी। तो संत भगवान ने कर्मचंद्र को नीचे गिराया और उसकी छाती पर चढ़कर बैठ गए और कहा कर्मचंद्र से कि राम बोलो। कर्मचंद्र बड़े ही दुष्ट स्वभाव का था, उसने कहा कि मैं राम नहीं बोलूंगा। तो संत भगवान ने कहा कि देखो, यहाँ आपको कोई बचाने वाला नहीं है, यदि आप राम नहीं बोलोगे तो मैं इसी क्षण आपका गला दबा दूंगा। तो कर्मचंद्र ने विचार किया और विचार करके सोचा कि यहाँ अब मेरे पास बचने का कोई उपाय नहीं है। तो कर्मचंद्र ने बचने के लिए 2 बार बोला राम राम। तो 2 बार राम बोलते ही संत भगवान उनकी छाती से उतर गए और संत भगवान ने कर्मचंद्र से बोला कि बच्चा, इन 2 नाम की कभी कीमत मत लगाना। ये जो 2 बार आपने राम राम बोला है, इन 2 नामों को कभी बेचना मत। तो कुछ ही दिनों में कर्मचंद्र के सारे पापों का फल उसे मिल गया, भयानक रोग उपस्थित हुआ और उसकी मृत्यु हो गई। कर्मचंद्र पहुंचा यमराज जी के दरबार में। यमराज जी ने जब कर्मचंद्र का लेखा जोखा देखा तो उसने केवल पूरे जीवन में पाप ही पाप किए थे। बस 2 बार किसी संत भगवान के कहने पर उसने राम बोला था। तो यमराज जी ने कर्मचंद्र से कहा कि आपने पूरे जीवन में पाप ही पाप किए हैं, बस 2 बार किसी संत भगवान के कहने पर आपने राम बोला है और यही एकमात्र पुण्य है। तो यमराज जी ने कर्मचंद्र से कहा कि बताइए, आप इस राम नाम के बदले में क्या लोगे? तो कर्मचंद्र जी को उन संत भगवान की बात याद आ गई। उन्होंने कहा था कि इस राम नाम को कभी बेचना मत, इसकी कभी कीमत मत लगाना। तो कर्मचंद्र जी ने यमराज जी से कहा कि पहले तो आप मुझे इस राम नाम की कीमत बताइए। अब यमराज जी फंस गए। यमराज जी ने विचार किया कि भगवान के नाम की कीमत लगाने से तो बहुत बड़ा अपराध बन जाएगा। तो उन्होंने विचार किया कि क्यों ना देवराज इंद्र से सलाह ली जाए। तो यमराज जी ने देवराज इंद्र को बुलाया और उन्हें कर्मचंद्र के बारे में सारी बातें बताई। तो देवराज इंद्र जी ने कहा कि इसका निर्णय तो मैं भी नहीं कर सकता, इसका निर्णय ब्रह्मा जी कर सकते हैं। तो कर्मचंद्र बड़ा चतुर था और उसको भी नाम की महिमा समझ में आने लगी और कहा, ये भयंकर रूप वाले यमदूत मेरे सामने से हटा दिए जाएं और तुम्हें जहां भी मुझे ले जाना हो मैं पैदल नहीं चलूंगा, मेरे लिए पालकी बुलाई जाए। तो देवराज इंद्र ने और यमराज जी ने कर्मचंद्र को पालकी में बिठाया और ब्रह्मलोक ले गए। अब यमराज जी, देवराज इंद्र और कर्मचंद्र पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने कहा कि इस जीवात्मा ने क्या पुण्य किया है कि आप दोनों स्वयं इसे पालकी में बैठाल कर लाए हैं। तो देवराज इंद्र ने कहा कि ये जीव महान पापी है, इसने पूरे जीवन में पाप ही पाप किए हैं, बस किसी संत के कहने पर इसने 2 बार राम बोला है और उस राम नाम की कीमत पूछ रहा है।
तो ब्रह्मा जी भी सर खुजलाने लगे, वो भी इस राम नाम की कीमत को कैसे बता देते, कैसे वर्णन कर देते। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि इस राम नाम की कीमत भगवान शंकर जानते हैं, भगवान शिव जानते हैं। हम चारों कैलाश चलकर भगवान शंकर से, भगवान शिव से इस राम नाम की महिमा को जानते हैं। सब लोग कैलाश महादेव जी के पास पहुंचे। महादेव जी के दर्शन मात्र से ही जीवात्मा के सारे पाप नष्ट हो गए और उसे एक परमानंद की अनुभूति हुई। महादेव जी ने कहा, आप सबका कैसे आगमन हुआ? तो यमराज जी ने कहा कि इस जीवात्मा ने पूरे जीवन में पाप ही पाप किए हैं, केवल 2 बार इसने राम बोला है और उस राम नाम की कीमत पूछ रहा है। हम आपसे उस राम नाम की कीमत पूछने आए हैं। तो महादेव जी ने कहा कि रा बोलते ही मैंने हलाहल विष पी लिया और माँ बोलते ही उस विष को अपने कंठ में रोक लिया। मैं भी दिन रात राम नाम का ही जप करता हूँ और इस राम नाम के बल से ही काशी में मरे हुए जीवों को मोक्ष प्रदान करता हूँ। इस राम नाम की कीमत बताने की तो मेरी भी सामर्थ्य नहीं। आप साकेत धाम चले जाइए और सीधे भगवान श्री राम से ही राम नाम की कीमत पूछ लीजिए। अब सब कर्मचंद्र को दूल्हे की तरह बैठाकर साकेत धाम पहुंचे। भगवान श्री राम जी ने कहा, आप सबका कैसे आगमन हुआ? तो यमराज जी ने भगवान श्री राम जी से कहा कि प्रभु, ये जीवात्मा महापापी है, बस आपके प्रेमी भक्त के कहने पर इसने 2 बार राम बोला है और उस राम नाम की कीमत पूछ रहा है। तो भगवान श्री राम जी ने कहा कि इसको मेरी गोद में बैठाओ। तो भगवान श्री राम जी ने अपनी गोद में उस जीवात्मा को बैठाया और दुलार करते हुए कहा कि इस राम नाम की कीमत तो मैं भी नहीं बता सकता, पर इस राम नाम की कीमत को आप देख लीजिए कि ये महापापी होते हुए भी मेरी गोद में बैठा है। तो अब आप देखिए, मांस खाने वाला, शराब पीने वाला, कुमार्गामी जीव जो संतों से द्रोह करता था, संत भगवान को गालियां दिया करता था, एक संत भगवान की अहेतु की कृपा से 2 बार राम नाम बोला तो भगवान श्री राम जी ने उसे अपनी गोद में बैठाया। तो आप ये अविश्वास ना करें कि 2-4 बार नाम लेने से क्या होगा। भगवान का एक ही नाम भगवत प्राप्ति कराने में समर्थ है, यदि नाम जप करते हुए आपके द्वारा कोई अपराध ना बने तो आशा करता हूँ ये प्रसंग आपको पसंद आया होगा। वीडियो यदि अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट में राधे राधे लिखकर जरूर जाना। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।